जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए सेकंड टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन की पूरी जानकारी देंगे। कैसे दोस्तों बुमराह और बटलर के बीच भिड़ंत हुई, साथ ही साथ शमी और बुमराह ने अपना बदला लिया। और 5वें दिन का खेल दोस्तों, जो ऋषभ पंत पर पूरे भरोसे में था, लेकिन वहां पर भरोसे में खड़े उतरे दोस्तों शमी और बुमराह। ये नाम दोस्तों आप बार बार हमारी इस वीडियो में खास सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं पर दोस्तों पूरी तरीके से टीम निर्भर हो गई थी अंतिम समय में। अगर ये खिलाड़ी रन नहीं मारते और गेंद से अगर विकेट भी नहीं झटकाते तो मैच हार चुकी थी टीम इंडिया, या मैच ड्रॉ की स्थिति में नजर आ रहा था। कौन कल्पना कर सकता है कि इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के दोस्तों 2 ओपनर बल्लेबाजों को बिना खाता खोले चलता कर देंगे। कौन कल्पना कर सकता है टीम इंग्लैंड, जिसके कप्तान जो रूट ने फर्स्ट इनिंग में 180 रन मारे थे, उनके कप्तान को दोस्तों क्या ही बताएं, उनकी पूरी टीम को, इंग्लैंड को 120 रन पर ऑल आउट कर देगी टीम। ये कल्पना से परे था जो कुछ भी हुआ दोस्तों लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर। कौन कल्पना कर सकता था दोस्तों कि सेकंड सेशन आते आते पारी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो भी लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर। तो आप सभी को बताने वाले हैं सारी जानकारी। दरअसल दोस्तों चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ था 181 रन 6 विकेट के नुकसान पर। उस दिन दोस्तों 82 ओवर हुए थे, 8 ओवर और होने थे 90 ओवर के खेल के अनुसार, लेकिन धीमी लाइट की वजह से ऋषभ पंत ने कहा कि लाइट बहुत धीमी है, बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। ये सब दोस्तों पवेलियन से विराट कोहली ने उन तक ये मैसेज पहुंचाया था। उसके बाद उस मैच को वहीं रोक दिया गया। एम्पायर ने जब अपने मीटर में देखा कि लाइट सचमुच धीमी है। ऋषभ पंत और जो रूट इस बात को लेकर बहस करते नजर आए। ऋषभ पंत से जो रूट ने आगे कहा कि इतनी लाइट में तो खेल सकते हो, लेकिन ऋषभ पंत ने इशारा किया कि देखो लाइट सचमुच बहुत धीमी है। ये तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इस बात को लेकर भी बवाल मचा कि अगर वो 8 ओवर होते तो उन 8 ओवरों में कम से कम 2 विकेट यहाँ पर इंग्लैंड की टीम चटका सकती थी। अगर 2 विकेट में दोस्तों ईशांत शर्मा और शमी का भी होता तो अगले दिन का खेल दोस्तों ऋषभ पंत बुमराह शुरुआत करते और सिराज बचे होते। तो ये कुछ माइंडसेट चल रहा था कप्तान जो रूट का, लेकिन हुआ कुछ और 181 रन 6 विकेट के नुकसान पर रहा। जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए, 5वें दिन उनके साथ ईशांत शर्मा थे, तो शुरुआत में बहुत कम ही रन बनाए और वो दोनों जल्दी चलते बने, जिसमें ऋषभ पंत ने दोस्तों टोटल बनाया 22 रन और ईशांत शर्मा ने 16 रन। 181 रन पर शुरू हुआ था मैच, लेकिन 194 रन पर ही 7वां विकेट टीम इंडिया का आगे, वो भी ऋषभ पंत के रूप में। तो सारी उम्मीदें ऋषभ पंत के साथ पवेलियन आ रही थी, लेकिन उम्मीदें एक अंदर भी जा रही थी। वो थे दोस्तों ऋषभ पंत के बाद अगले बल्लेबाज मोहम्मद शमी। उन्होंने तो दोस्तों लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जो कमाल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज नहीं कर सके, वो कमाल मोहम्मद शमी ने करा। क्योंकि आज तक दोस्तों ना ही सचिन तेंदुलकर, ना ही महेंद्र सिंह धोनी, ना ही विराट कोहली अर्धशतकीय पारी तक नहीं खेल पाए, लेकिन शमी ने वो पारी खेल के दिखाई। ना सिर्फ पारी खेली बल्कि नाबाद भी रहे। तो दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होने के बाद ईशांत शर्मा भी 209 रन पर आउट हो गए। उसके बाद टीम इंडिया का मोर्चा संभाला शमी और बुमराह ने। इनकी बल्लेबाजी दोस्तों देखने लायक थी, क्योंकि पूरी तरीके से हाथ खोल के बल्लेबाजी कर रहे थे। कहा यह जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में जब टैलेंडर बल्लेबाज आते हैं तो उनके लिए हर गेंद फ्री हिट की तरह होती है, क्योंकि उनको सिर्फ रन बटोरने होते हैं, बल्ला चलाना होता है। बाकी वो सेट होकर तो खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन बल्लेबाजों ने जो शॉट लगाए, उनकी तारीफ खुद वीरेंद्र सहवाग ने की कि ये बहुत आला दर्जे के शॉट है। कई मौके पर दोस्तों शमी और बुमराह की शॉट की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जा रही थी। जो स्ट्रेट ड्राइव मार रहे थे शमी और बुमराह, वो तो लाजवाब था। और तो और दोस्तों यहाँ पर बुमराह से एक बार भिड़ंत हो गई थी जोस बटलर की, क्योंकि अच्छा खासा मैच चल रहा था और लग रहा था कि यहाँ पर जोस बटलर को कि मैच हाथ से निकलता जा रहा है। तो इन दोनों बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग करने के लिए जोस बटलर बुमराह से जाके भिड़ गए, क्योंकि बुमराह शांत स्वभाव के इंसान है। लेकिन विराट कोहली ये पवेलियन से देखते हुए काफ़ी जोश में आ गए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ मैदान में घटता हुआ देखने को मिला, ताकि एम्पायर को भी यहाँ पर बीच बचाव करने आना पड़ा। शमी ने भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की, फिर मामला शांत हुआ। लेकिन जो आग मन में जली थी उसको बुझाया दोस्तों बल्ले के रनों से, क्योंकि बुमराह ने फिर अपनी आतिशीबाजी शुरू कर दी और उसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका मार के जता दिया कि मैं नाराज़ हूं। और नाराज़गी जाहिर इतनी अच्छी की कि इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों 5वें दिन के खेल के सेकंड सेशन आते आते 89 रन की पार्टनरशिप कर लेती। ऐतिहासिक मैदान पर दोस्तों इतनी लंबी पार्टनरशिप 9वें विकेट के लिए किसी ने भी नहीं की थी। कपिल देव और मदन लाल के बीच 1982 में दोस्तों हुआ था, लेकिन उसके बाद वो भी 66 रन की थी। लेकिन 89 रन की ये पारी हुई। आरपी सिंह और अन्य खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन वो सब पार्टनरशिप भूल जाइए। ये पार्टनरशिप अब हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि क्रिकेट का मक्का, घरेलू के मैदान जो कहा जाता है, हर किसी के लिए, हर किसी का सपना होता है कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेलें। तो वहाँ पर आके दोस्तों इन्होंने बल्लेबाजी की, और ना सिर्फ बल्लेबाजी की, शमी ने तो दोस्तों अपना अर्धशतक लगाया, 56 रन बनाए 70 गेंदों में, 64 गेंदों में 34 रन बनाए। और वो फैसला लिया डिसीजन विराट कोहली ने, जो इससे पहले किसी ने कप्तान ने नहीं लिया था। वो था दोस्तों डिक्लेयर करने का पारी।
298 रन 8 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर करी पारी और इसी के साथ टीम इंडिया ने 271 रनों की लीड के साथ चेस करने के लिए अब 272 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था टीम इंग्लैंड के लिए। बल्लेबाजी करने उतरे रोरी बंस और डोमिनिक सिबली बिना खाता खोले ही बुमराह और शमी की गेंद पर आउट हो गए, क्योंकि बुमराह और शमी का दोस्तों जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान के भी पार था। बुमराह ने भी दोस्तों यहाँ पर रोरी बंस का आउट किया, शमी ने भी डोमिनिक सिबली को। हसीब हमीद जो 2016 में डेब्यूट किए थे टीम इंडिया के खिलाफ ही, उनको 2-3 साल तक बैठा दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया। अब उनको मौका दिया तो फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 9 रन बना पाए, फर्स्ट इनिंग में बिना खाता खोले लौटे और सेकंड इनिंग में 9 रन। जो रूट जो पहली इनिंग में 180 रन नाबाद मारे थे, अच्छी शुरुआत उन्होंने की थी लेकिन 33 रन ही मार पा रहे और कोहली की कैच पकड़ी और बुमराह थे गेंदबाज। जॉनी बेस्टो को दोस्तों ईशांत शर्मा ने चलता किया, सिराज को जोस बटलर ने, मोइन अली को भी सिराज नहीं चलता किया, सैम करन को दोस्तों फिर से पहली गेंद पर ही सिराज ने चलता कर दिया। सैम करन दोस्तों दोनों ही इनिंग में डक आउट हुए, वो भी गोल्डन डक, जिसे कहते हैं कि बिना खाता खोले और पहली ही गेंद पर जो बल्लेबाज आउट होता है वो गोल्डन डक कहलाता है। वही दोस्तों यहाँ पर सैम करन के साथ दोनों ही इनिंग में लॉर्ड्स के मैदान पर 2 इनिंग्स हुई, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग, दोनों ही इनिंग में सैम करन बिना खाता खोले लौट गए। ऑली रॉबिन्सन दोस्तों 35 गेंदों में 9 रन बनाकर लौटे, बुमराह ने उनकी विकेट ली थी। मार्क वुड नाबाद खड़े रहेगा क्योंकि उनके साथ में जेम्स एंडरसन की विकेट भी सिराज ने ले ली थी। दोस्तों सिराज ने पूरा मैच पलटा था जब उन्होंने 2 विकेट एक साथ ली थी। 2 विकेट दोस्तों एक साथ यहाँ पर, एक तो 1 रन पर दोस्तों एक और दूसरी विकेट गई थी, उसके बाद 67 रन पर चौथी और पांचवी विकेट गई थी, उसके बाद दोस्तों 90 रन पर छठी और सातवीं विकेट गई थी, उसके बाद 120 रन पर 8वीं 9वीं 10वीं। ये दिक्कत वाली बात रही कि पार्टनरशिप किसी के बीच नहीं हुई और ऐसे करते करते 120 पर ही टीम इंग्लैंड को रोक दिया गया। 50 गेंदें करीब बची हुई थी, तभी टीम इंग्लैंड से मुकाबला जीत लिया। कोहली की ट्रिपल्टन जो ऐतिहासिक सीरीज़ जीत के साथ शुरुआत करी है। आपको बता दें कि ये सीरीज़ इतनी खास क्यों है। दरअसल दोस्तों टेस्ट क्रिकेट का जो इतिहास है वो 90 सालों पुराना है। उनमें 3 ही मौके ऐसे बने हैं जब टीम इंग्लैंड को उन्हीं के घरेलू मैदान पर टीम इंडिया हराने में कामयाब हुई। एक 1974, 1986 और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में। ये 3 मौके पर ही हराया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी कप्तान बन के इंग्लैंड के मैदानों पर एक मैच उन्होंने शुरुआत का जीता लेकिन उसके बाद मैच हारे। कोहली भी साल 2018 में जब गए दोस्तों तो वहाँ पर भी एक मैच जीतने को मिला लेकिन बाकी सारे मैच हार गए। तो ये दिक्कत वाली बात रही है कि इंग्लैंड के घरेलू मैदानों पर उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। 13 से 14 सालों का लंबा इंतजार है क्योंकि साल 2017 में ही जीते थे आखिरी बार इंग्लैंड के मैदानों पर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पहला टेस्ट नॉटिंघम के मैदान पर हुआ था वहाँ पर भी टीम इंडिया जीत के करीब थी। आखिरी दिन 156 रन बनाना था। भले जो रूट ने ये बात कही थी कि हम इंग्लैंड के इतने अच्छे हमारे पास गेंदबाज है कि टीम इंडिया को रोक सकते थे, क्योंकि उनके पास सचमुच दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन जैसे खतरनाक गेंदबाज थे। मुकाबला कड़ा होता लेकिन उस समय केएल राहुल, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में थे। सेकंड मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर 151 रनों से जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने ये जता दिया है कि बचकर रहना, चाहे टेलेंडर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे ओपनर हो, कोई भी मार सकता है। लेकिन इस पारी में दोस्तों सबसे खास जो चीज़ रही वो थी दोस्तों अजिंक्य रहाणे और पुजारा की वो 100 रन की पार्टनरशिप। 45 रन पुजारा की तरफ से, रहाणे की तरफ से 61 रन। अगर वो रन नहीं आते दोस्तों तो टीम इंडिया हार का मुंह देख रही होती। फिर चाहे शमी और बुमराह के 89 रन की पार्टनरशिप भी इसमें इंक्लूड कर लेते आप, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप और 89 रन की पार्टनरशिप ये बहुत 2 बड़ी पार्टनरशिप आ गई जिसकी वजह से टीम इंडिया ये मैच जीत पाई। अब दोस्तों अगला टेस्ट मुकाबला 25 अगस्त को खेला जाएगा। ठीक 3:30 बजे से आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा। हमारी अगली वीडियो में आपकी इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे करते हुए दोस्तों टीम इंडिया ने सेकंड टेस्ट मुकाबले में जीत दर्ज करी और विराट कोहली के नाम ऐतिहासिक जीत दर्ज हो गई। वो तीसरे ऐसे कप्तान बने हैं जो लॉर्ड्स के मैदान पर इंडिया को जिताने में कामयाब रहे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।